चर्च ऑन द रोड की तरफ से आप सबों को सलाम। जीत नौजवानों, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा नया आयतनामा और यूहन्ना रसूल का इंजील बयान, उसका पहला बाब और उसकी 38 आयत मुबारका से हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने फिर कर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रबी यानी ए उस्ताद, तू कहाँ रहता है? आमीन। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, हम आज कुछ ना कुछ अपने लिए देखते हैं। हम किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं। हमारी नजरें किसी ना किसी चीज पर होती हैं और जिस पर हमारी नजरें होती हैं, हम दिन ब दिन या तो उस चीज में बदलते जाते हैं या हम उसमें बहुत ज्यादा मगन हो जाते हैं। और यकीन जाने, जिस चीज पर हमारी नजर होगी हम उसी में हमेशा हमारा वक्त ज्यादातर उसी चीज में लगा रहेगा। नौजवानों, अभी हमने देखा कुछ शागिर्द ऐसे थे जो उसके पीछे पीछे चलते थे ताकि जहां हमारा उस्ताद जाता है, जहां हमारा खुदा जाता है, हमें वो जगह जाना है जहां वो रहता है। वो खुदा को ढूंढते, खुदा यीशु मसीह को ढूंढते फिरते रहते थे। लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, भीड़ की भीड़ उसके साथ चले रहती थी। इसी तरह मेरे अजीज नौजवानों, हमारी नजर जहां पर होगी हमारा दिल भी वहां पर होगा। आप खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में देख लें, जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब, वहां पे हवा ने क्या देखा था? हवा की नजर, जब अबलीस ने उसको वो फल दिखाया तो उसकी नजर उस पर पड़ी और जब उसने उसको देखा, वो देखने में क्या था? खुशनुमा था। वो देखने में खुशनुमा लगा उसको। और जब हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद उसको दिल में उतारते हैं और फिर उसको कर बैठते हैं, तो ऐसा ही माँ हवा के साथ हुआ। माँ हवा ने उसको देखा और फिर वो दिल में उतर गया और वो खुदा की नाफरमानी कर बैठे। इसी तरह बाजुकात हम ऐसी चीजों को देख रहे होते हैं, ऐसे काम करने की तरफ मतवज्जा हो रहे होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, जो हमारी जिंदगी को बदल कर ऐसी जिंदगी बना देता है जो नरक से भी बदतर जिंदगी हो जाती है, जिसमें हम ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं। तो अजीज नौजवानों, आज हमने अपनी नजर पर गौर करना है। हमारी नजरें कहां पर लगी हुई हैं? हमने अपनी नजरों को कहां पर लगाया हुआ है? ऐसे ही जब हम खुदावंद के पाक कलाम को देखते हैं, दूसरा ग्रंथी 3 बाब 8 आयत मुबारका, तो वहां पर लिखा हुआ है, हम खुदावंद के जलाल को देखते देखते उसी सूरत में बदलते जाते हैं। आज हमारी नजरें दुनिया पर है या खुदा पर है? अगर तो हमारी नजरें हमारे खुदा पर हैं तो बेशक हम उसमें बदलते जाएंगे और उसका रूह हम में आता जाएगा और हमें जो भी देखेगा कहेगा, ये तो खुदावंद का लगता है, ये तो आसमानी बाप को मानने लगता है, ये तो मसीही लगता है। तो हमारे उठने बैठने चलने फिरने, हमारी बोल चाल से हमारा खुदा नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दुनिया के हम शक्ल बन जाएं। हमें हमारे खुदा के पाक कलाम के मुताबिक बनना है, उसकी सूरत में बदलते जाना है। नौजवानों, चर्च ऑन द रोड नौजवानों, आज हमें अपने पर गौर करने की जरूरत है। हमारी नजरें कहां पर लगी हुई हैं? हम किसको वक्त दे रहे हैं? जहां नजर है वहीं पे हमारा वक्त है। अगर नौजवानों आज हमारी ख्वाहिश है खुदावंद को जानने की, उसके कलाम को जानने की और उसकी मर्जी पर चलने की, तो यकीन जाने आपका ईमान आपको कहां का कहां लेके जा सकता है। आप अगर खुदा पर ईमान रखते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देने की हसरत में है, तो खुदा आपको सरफराजी देने को है। अपना कदम बढ़ाएं, खुदावंद के लिए निकलें और अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए ही नहीं, बहुतों की जिंदगी के लिए। क्योंकि मैं हर बार एक बात को कहती हूँ कि हम अपने लिए नहीं बल्कि बहुतों की जिंदगी के लिए बायस से बरकत रह सके। क्योंकि खुदा का पाक कलाम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले खुदा यीशु मसीह को हमेशा तकते रहो। तो बेशक जब हम उसको तकते रहेंगे तो हमारे रास्ते
ہموار ہوتے جائیں گے, ہمارے رستوں میں کبھی رکاوٹیں نہیں آئیں گے. تو بے شک آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے. گاڈ بلیس یو آل.